नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ की संतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। शिवराज हुए कोरोना पॉजिटिव, जिले में भी शहर में उगले 11 नए कोरोना पॉजिटिव, जिनमें से एसजीएमएच के 3 चिकित्सक शामिल। कोरोना संक्रमण का नागपंचमी पर असर नहीं सुनाई दी सफेरों की बीन, अखाड़ घाट में भी नहीं दिखे मल योद्धा। पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में अवैध देसी मदिरा सहित काफी मात्रा में नशीला कफ सिरप पकड़ाया। अब खबर विस्तार से। कोरोना का संक्रमण अब अपने पूरे जोर पर है। जहां देश में कोरोना संक्रमण के नित नए केस मिल रहे हैं, वहीं प्रदेश में भी कोरोना के सैकड़ों केस एक साथ मिल रहे हैं। इसी दौरान विगत कुछ दिवस पूर्व कोरोना की दस्तक विधानसभा में हुई और कई विधायकों की रिपोर्ट एक के बाद एक पॉजिटिव आने लगी। वहीं विगत दिवस पूर्व प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कराया गया था। वहीं विगत रात्रि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने स्वयं ट्वीट कर देते हुए अपने संपर्क में आए अन्य मंत्रियों को भी क्वारंटाइन की सलाह दी, जबकि श्री चौहान को भोपाल के चिरायु अस्पताल में क्वारंटाइन कराया गया है। इस दौरान रीवा में भी आज पुनः समाचार लिखे जाने तक जिले में कुल पॉजिटिव केस 18 हो गए हैं। संजय गांधी चिकित्सालय के 3 चिकित्सक, बिछिया के 4, एसएएफ के 1, पचमढ़ा में 1, द्वारिका नगर में 1। वहीं शाम होते होते विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुर में 6 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि विगत दिवस पूर्व नगर निगम का कंप्यूटर ऑपरेटर पॉजिटिव पाया गया था। यह सभी 6 लोग उसी घर में किराएदार बताए जा रहे हैं। अमैया सहित एक अन्य मिला, जिसके बाद प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमितों को क्वारंटाइन कराते हुए क्षेत्र कंटेनमेंट बनाने की कार्रवाई की गई। प्रस्तुत एक जेल की एवं एसडीएम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर एस पांडे से जानकारी के अनुसार। आज नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 16 मामले आए हैं। 10 सुबह आए थे और 6 अभी शाम को आए हैं। उन सभी के घरों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करवा दिया गया है, सीलिंग कर दी गई है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है उनकी। मैम शाम को कहाँ पे मिले हैं? ये अनंतपुर में मिले हैं, उनका अभी ट्रेसिंग चल रही है। वार्ड नंबर एक ही परिवार के हैं सभी? हाँ, ये पहले से कंटेनमेंट एरिया घोषित था, उसी परिवार के लोग मिले वापस में। हाँ, पिछले 24 घंटे में 8 बजे 24 तारीख से लेकर के 8 बजे सुबह 25 तारीख तक के बीच में 14 पॉजिटिव केसेस निकले पूरे जिले में। उसमें रायपुर का चुनियान ब्लॉक के 10 केस रीवा अर्बन से निकले। रीवा अर्बन से जो केस निकले हैं उसमें से 4 केस बिछिया मोहल्ले के थे और एक केस पचमढ़ा के एक निवासी हैं और एक द्वारिका नगर के हैं, एक केसर चौराहे के पास रहने वाली महिला है और एक अमैया से हैं और इस तरह से ये पूरे। और साथ में हमारे 2 चिकित्सक भी संजय गांधी में जॉब करते हैं, वो भी पॉजिटिव आए। इस तरह से पूरे 10 केस रीवा अर्बन से आज सुबह तक में रिपोर्ट किए गए हैं। सर, रीवा में ज़्यादा पेशेंटों की हिस्ट्री जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको ये हो रहा है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गए तो कुछ उनकी ऐसी हिस्ट्री निकल के आ रही है। ये बात सही है कि वो अस्पताल में थे, अस्पताल से उनको घर के लिए कर दिया गया था, उनका सैंपल लिया गया था तो सैंपल पॉजिटिव आया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अस्पताल में मिलने जुलने वाले हो सकता है या और कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिनके कारण या पहले से भी इन्फेक्शन रहा हो। चूँकि जांच अस्पताल में हुई, आजकल 80-85% इन्फेक्शन जो है सिम्टम लेस रहता है, उसमें कोई सिम्टम नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहने कि अस्पताल में आया ऐसा तो नहीं है। जांच हुई है, जांच के बाद तो पॉजिटिव आया है, ये बात बिल्कुल सही है। अब वो कहाँ का क्या कारण है वो तो जानकारी लेने पर पूरी टीम इसका पता लगा रही है कि किस तरह से ये पॉजिटिव कहाँ से आया। सर, उनके संपर्क में आने वाले लोगों को उनके संपर्क की ट्रेसिंग पूरी कर ली गई है और उसकी सूचना कलेक्टर महोदय को दे दी गई है और साथ में पुलिस को भी दे दिया गया, उनके सैंपल भी लिए गए। सर, अभी तक टोटल रीवा जिले में कितने कोरोना केस आ चुके हैं? अभी तक रीवा जिले में टोटल कोरोना के ये केसेस की संख्या है अभी लगभग 197 टोटल पॉजिटिव आए हैं और इसमें से
14 केस आज आए हैं। आज ही हमने अभी आज हमने 18 केस छुट्टी करने का भी था, सैंपल भेजे गए हैं, देखते जब रिपोर्ट आएगी तो उसको छुट्टी कर दिया जाएगा। और टोटल 88 केस हमारे पास अभी रेगुलर उसमें है। एक्टिव केस आपके पास अभी 88 केस। छुट्टी कितने की हो गई है? छुट्टी हमने 18 की हुई है और जो भी प्रोटोकॉल के तहत उनकी छुट्टी कर दी। आज नागपंचमी का त्यौहार है, वहीं जिले में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन भी है, जिसके चलते आज श्रावण मास के पहले त्यौहार पर ही कोरोना का असर दिखा। और हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर सैकड़ों सपेरे रिवर पहुंच जहां लोगों को नाग देवता के दर्शन करा अपनी एक दिन कमाई से काम चलाते थे, वहीं लॉकडाउन के चलते सपेरों की रौनक नहीं रही, दिखी हुआ सड़कें भी सुनी रही और सपेरों की बीन की धुनें भी मौन हो गई। शंकर भगवान जय हो, शाम लोगों का बढ़ती रही दरबार, उचरू मैया का दुआ है, कभी कभी ने विचार हमेशा आबाद रहे। जय भंडार भरा रहेगा दरबार, भोले का दुआ है, जो खुशी रहेगा जीवन का। ज़्यादा तेज मत पटकना कि लग जाए बच्चे को। क्या नाम है भैया आपका? भगवत। कहाँ से आए हैं आप लोग? भगवान किस तरह की समस्या आ रही है इस बार कोरोना की? समस्या क्या, कोरोना की वजह से मतलब जैसे हम लोग नाग पंचमी को नाग दिखाते थे, वो हमारा नहीं चल रहा क्योंकि लॉकडाउन लगा, इसलिए चल नहीं पा रहा धंधा पानी की। कितने लोग आते थे आप लोग वहाँ हम लोग बहुत लोग आते थे। इस बार कहीं भी नहीं दिखा पाए, लॉकडाउन कुछ नहीं दिखा पाए थे। परिवार इसी की वजह से चलता है आपका? इसीलिए परिवार मतलब परिवार को अब क्या बताएं, क्या खाएंगे, उसमें चल जाता था कुछ हमारा। मैहर से आए आप लोग? कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए है? बहुत आगे। तो और इसके अलावा कोई रोजगार आपका कि यही भोलेनाथ के दर्शन करवा रहे हैं। कैसे काम चल पाता होगा इतने में, घर परिवार? उसके बाद क्या करते हैं? छोड़ देंगे। उसके अलावा फिर क्या काम रहता है आप लोग का? हो गया, कर रहे हैं। अब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन, और कल लॉकडाउन रहेगा तो कैसे क्या? कल तो बंद रहेगा, कल कहाँ घुमा पाएंगे, इसलिए आज भोलेनाथ के दर्शन करवा दिए। इस अवसर पर होने वाली कुश्ती पर भी संक्रमण का साया रहा और अखाड़ घाट में भी होने वाली कुश्ती का आनंद लेने जहां हजारों की संख्या में लोग जाया करते थे, आज वहां पर केवल 2 पहलवान इस परंपरा को बनाए रखने आपस में मल्लयुद्ध करते नजर आए। प्रस्तुत है दंगल के आयोजनकर्ता लखनलाल खंडेलवाल से जानकारी के अंश। पता है हर साल अखाड़ घाट में कुश्ती वगैरह कार्यक्रम होता था, इस बार कैसा सूंघा पड़ा हुआ है? पहले तो मैं सभी को नाग पंचमी के लिए सही शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से ये पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना की वजह से, वो भी आज के दिन लॉकडाउन हो गया, इसकी वजह से नाग पंचमी का त्यौहार बिल्कुल पूरी तरह से फीका हो गया। और नहीं तो निश्चित रूप से अखाड़ घाट रीवा में नाग पंचमी के त्यौहार होता था और बिना बुलाए सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे। बजरंगबली का पूजा होता था और अखाड़ा में कुश्ती का, भारोत्तोलन का, डबल वार का, गदा और मुकद्दर का आयोजन होता था। तो निश्चित रूप से इस बार फीका है और निश्चित दुर्भाग्य की ही बात है, इतना बड़ा महामारी है दुनिया के अंदर, इसकी वजह से ऐसा हुआ। विगत शाम रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल की स्थिति का जायजा लेने औचक निरीक्षण पर निकले एवं मास्क न लगाने वाले लोगों को समझाइश दी। इस दौरान शिल्पी प्लाजा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले व्यापारियों पर अर्थदंड की कार्रवाई की गई। इसी दौरान अस्पताल चौराहा पर पहुंचे कलेक्टर द्वारा शिव मेडिकल स्टोर एवं अनु फार्मा में काफी भीड़ देखी व मास्क न लगाने पर समझाइश दी, जिस पर शिव मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया, जिस पर कलेक्टर के आदेश पर पहुंचे एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा दोनों दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस को दुकान संचालक पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि उक्त दोनों दुकानें गोपाल मेडिकल एवं संजय मेडिकल के पास ही स्थित है, जिनको कुछ दिवस पूर्व सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, किंतु दुकानदारों को इस प्रकार की सीलिंग का कोई खौफ नहीं है, बल्कि की जा रही कार्रवाई का खुलकर विरोध भी करते नजर आ रहे हैं।
प्रस्तुत है जल के एवं तहसीलदार रमेश्वर त्रिपाठी से जानकारी के अंश। सर आज भी कलेक्टर सर द्वारा कई दुकानें सील की गई हैं, कहाँ कौन एक्चुअल है क्या, कलेक्टर साहब का आकस्मिक भ्रमण था तो उसमें 3-4 दुकानें पाई गई वहाँ शिल्पी प्लाजा मार्केट में। तो उनके ग्राहक और दुकानदार दोनों मास्क नहीं लगाए थे तो उनको अर्थदंड से दंडित किया गया है। और इसी दौरान ये अनु फार्मा एवं शिव मेडिकल स्टोर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। ग्राहक और दुकानदार दोनों मास्क नहीं लगाए थे और काफ़ी भीड़ जमा थी, इसलिए उन दोनों दुकानों को सीज किया गया है। और चालानी कार्रवाई इसका विधिवत प्रतिवेदन बना के माननीय कलेक्टर महोदय की ओर प्रेषित किया जाएगा और विधि अनुसार कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसके अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इनके लिए सील की गई है, ये माननीय कलेक्टर महोदय आदेश रिलीज करेंगे। सर ये कार्रवाई के दौरान विरोध भी किया गया दुकान से? निश्चित रूप से आप भी देख रहे थे, दुकानदार द्वारा विरोध किया गया है। एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी, और ये मेरे समझ से उचित नहीं है। ये हर आम नागरिक का कर्तव्य है कि वो कोरोना के शासन के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करे। सर रोड में भी कई लोगों के सर ने रोक के मास्क लगवाया। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रमण के दौरान कलेक्टर साहब खुद उतर के जाके लोगों को समझाइश दे रहे थे। जो गरीब तबके के हैं उनको हिदायत दे रहे थे, उनको अर्थदंड से दंडित नहीं किया, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनको अर्थदंड से दंडित किया गया है। और ये भी हिदायत दी गई है कि अगली बार अगर ऐसी स्थिति हुई तो दुकान सीज कर देंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के अवैध कारोबार सहित नशीली प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विगत दिवस पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मऊगंज एडिशनल एसपी SK जैन एवं SDOP त्योथर नवीन दुबे के मार्गदर्शन में सुहागी थाना पुलिस द्वारा यूपी से लाई जा रही 8 पेटी नशीली कफ सिरप को दारू उपयोग से गिरफ्तार किया। वही अमैया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल के नेतृत्व में मैं स्टाफ अर्जुन नगर में एक संदिग्ध वाहन को घेराबंदी कर तलाशी ली। इस दौरान भारी मात्रा में वाहन से काफी मात्रा में नशीला कफ सिरप मिला, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। कोरेक्स की 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, सिर्फ अमैया में नहीं हुई, एक सुहागी में भी हुई है और दोनों जगह गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। यहाँ का आरोपी भाग गए थे लेकिन उनके मोबाइल नंबर मिल गए हैं अमैया वाले मामले में। हम उनको ट्रेस करेंगे और उनके नेटवर्क को खंगालेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सुहागी में भी 8 पेटी से अधिक कोरेक्स जब्त हुई है। एक बलेरो गाड़ी पकड़ाई है, 2 आरोपी पकड़ाए हैं। दरअसल रीवा में जो है पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोरेक्स का प्रचलन है और इस संदर्भ में हम और भी कैसे कंक्रीट तरीके से काम करके इस पर रोक लगा सकें, इस पर हम काम करेंगे, क्योंकि धरपकड़ लगातार जारी है और निरंतर जारी है। लेकिन इसके आगे जाकर भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, उसको हम करेंगे। सर निरंतर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बावजूद वो बॉर्डर क्रॉस करके कोरेक्स यहाँ अब क्या है कि जो इसके अवैध कारोबार में है, इससे जुड़े हुए लाभ से प्रभावित होकर यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हम अधिक से अधिक मुखबिर तंत्र को मजबूत करके कार्रवाई करेंगे और इसके आगे भी जो कार्रवाई होगी उसको हम कलेक्टर साहब से मिलकर कंप्लीट कराएंगे ताकि कोरेक्स का यहाँ पे प्रचलन कम हो सके और समाप्त हो सके। इसी कड़ी में बिछे थाना प्रभारी द्वारा मुखबिर से मिली सूचना पर ग्राम कोठी के राकेश साकेत घर दबिश देकर 26,040 रुपए कीमत की 313 सीसी देसी मदिरा सहित भाग रहे आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। प्रस्तुत बिछे थाना प्रभारी से जानकारी के अंश। ये कल रात्रि में भ्रमण के दौरान जो है क्षेत्र में मुखबिर को सूचना मिलती है कि एक कोठी में राकेश साकेत नाम का व्यक्ति है, अपने घर में अधिक मात्रा में जो है शराब रखे हुए हैं। मुखबिर की सूचना को संज्ञान में लेते हुए हम लोग उसे घर में पहुंचते हैं तो राकेश साकेत हम लोगों को देखकर भागने की फिराक में था, जिससे घेराबंदी कर हमारा स्टाफ से पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान उससे पूछताछ की गई, घर में तलाशी ली गई। तलाशी में जो छत बना होता है, छत के ऊपर जो है 2 बोरियों में, प्लास्टिक की 2 बोरियों में जो है देसी प्लेन मदिरा है जो पकड़ी गई और एक कार्टून में एक मसाला मदिरा होती है वो पकड़ी गई। जो उससे संबंध में जो है कागजात पूछे गए, जो नहीं होना पाए जाने पर जो है 34(2) के तहत कार्रवाई की गई और पकड़कर थाना लाया गया है। टोटल सर कितने लीटर? टोटल 56 लीटर के आसपास है और 26,000 के आसपास उसकी कीमत है, कुल कीमत जो है।
आरोपी राकेश साकेत, जिसको लाकर थाना बैठाया है और न्यायालय पेश करने की तैयारी चल रही है। कोरोना काल में प्रशासन द्वारा नवाचार किया जा रहा है, वहीं बढ़ते केसों एवं अपराध पर अंकुश लगाने वाले लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए लॉकडाउन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना जरूरी का संदेश देने, साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यरत पुलिसकर्मी एवं अन्य कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने आज से रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा बनाए गए सभी चेक पॉइंट का निरीक्षण कर जानकारी ली। वहीं श्री सिंह ने बताया कि इस कोरोना युद्ध को जीतने के लिए थाना स्तर पर टीम भी बनाई गई है, जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं मास्क लगाने पर जोर देगी व उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। सब कुछ है, ड्यूटी का कार्ड है, आई कार्ड है, सब कुछ है। मीडिया क्या करने देखो, निरीक्षण नहीं है, जैसे हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं वैसे मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनके साथ जाकर ड्यूटी करूं, उनके कार्यों का समीक्षा भी करूं और साथ में लोगों को मैं भी सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित करूं। और मूलतः हमारे मैदान में लगे सभी जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए मेरा कार्य था। और बात दुखद है कि शहर में तमाम ऐसे लोग जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जो दुकानदार हैं, जो दवा बेच रहे हैं, मास्क उतार देते हैं, गले में लटका लेते हैं। मास्क इसलिए नहीं कि आप गले में लटकाइए, मास्क लगाइए और उसका पालन करिए। थोड़ी भी लापरवाही है आप खुद तो संक्रमित होंगे और 4 लोगों को संक्रमित करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों को लगातार सख्ती की जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रत्येक थाने की टीम बनाई है, प्रत्येक थाने की टीम बनाई है, जिसमें राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी और निगम के अधिकारी या नगर पंचायत के अधिकारी शामिल रहेंगे, जो न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के तरीके को सुनिश्चित कराएंगे, अपितु जो मोबाइल रखे मास्क के ऊपर कार्रवाई प्रभावी तौर से करेंगे और सभी जगहों पर समान रूप से लागू होगा। और इस पर हम सख्ती से काम करेंगे, सख्ती से इसका पालन कराएंगे। क्योंकि अगर हमने थोड़ी भी ढील मिली तो लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन समाप्त इसीलिए किया गया था, अनलॉक की स्थिति इसलिए लाई गई थी कि लोग अपनी जवाबदारी समझें और जवाबदारी से अनलॉक का पालन करें। लेकिन लोगों में इतनी समझदारी नहीं आ रही है, कई लोग इस तरह की बदमाशियां कर रहे हैं और कुछ लोगों की बदमाशियों में जो नियम को पालन करने वाले लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस तरह की चीज़ों को सख्ती से लागू करूँ। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें को अपने शिवराज हुए कोरोना पॉजिटिव। जिले में भी शहर में उगले 11 नए कोरोना पॉजिटिव, जिनमें से एसजीएमएच के 3 चिकित्सक शामिल। कोरोना संक्रमण का नागपंचमी पर असर नहीं सुनाई दी सफेरों की बीन, अखाड़ घाट में भी नहीं दिखे मल योद्धा। पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में अवैध देसी मदिरा सहित काफी मात्रा में नशीला कफ सिरप पकड़ाया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।